भोजन दो परिस्थितियों में किया जाता है। नंबर 1, भोजन करने वाले को भूख लगी हो। नंबर 2, भोजन कराने वाले को श्रद्धा हो। भगवान ने कहा यहां दोनों नहीं है, न तो मुझे भूख ही लगी है न तुम्हें श्रद्धा है। मेरा एक भक्त है विदुर। अब देखिए, विदुर ने निमंत्रण भी नहीं लिया, विदुर ने निमंत्रण भी नहीं लिया है। ये सुन लीजिए आप। दुर्योधन ने पूछा कि उसने वो कब आपको निमंत्रण ले लिया? भगवान ने कहा जब मैं द्वारिकापुरी में था तभी उसका चिट्ठी गया था, कभी हस्तिनापुर आइएगा तो प्रसाद मेरे यहां। अब बताइए, कदली वन में, केले के वन में विदुर जी अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर रहते हैं क्योंकि मंत्री पद से हाथ धो बैठे थे। और ये बात विदुर जी ने अपने कान से सुनी, दौड़े दौड़े आए, अपनी पत्नी से बोले सुनो, कन्हैया आने वाला है, जल्दी से झोला लाओ, बाजार जाऊं, माखन मिश्री लेकर आऊं, कुछ और भी सामान लेके आऊं उसके स्वागत के लिए। विदुर चले गए बाजार। विदुरानी झट से स्नान करने लगी। भगवान आके दरवाजा खटखटाए। भीगे हुए कपड़ों में विदुरानी ने दरवाजा खोला। भगवान ने अपना पीतांबरी ऊपर डाल दिया। भीगी हुई महिला को नहीं देखना चाहिए, भगवान ने पीतांबरी डाल दिया। भगवान के मुख से निकल गया, काकी, ए काकी, बड़ी भूख लगी है। अब विदुरानी भाव में आकर, घर में पीढ़ा था, पीढ़ा लाती हैं, कभी उल्टा रखती हैं, कभी खड़े रखती हैं, कभी सीधा। भाव में डूब गई विदुरानी। जैसे भगवान ने कहा काकी बड़ी भूख लगी है, पत्तल ला के रख दी। घर में केला था, अब बैठकर सामने केले का छिलका उतार कर पत्तल में रखती गई और जो खिलाने वाला बीच वाला गूदा है वो फेंकती गई। भगवान छिलका खाते गए, खाते गए, खाते गए। इतने में विदुर जी आए। भाग्यवान दरवाजा खोलो, कन्हैया आने वाला है। विदुरानी ने कहा अंदर से कि आने वाला नहीं, आया है, और दरवाजा भी खुला है, अंदर आ जाओ। जब विदुर जी अंदर गए तो देखे अपनी पत्नी की हालत की छिलका खिला रही है और ये खा रहा है। विदुर जी बड़े जोर से डांटे, ए पागल, ये क्या कर रही है? कुछ दिमाग है, कुछ होश है? तब विदुरानी ने एक केले का छिलका उतार कर फेंक दिया और बीच वाला जो गूदा है खिलाने के लिए जैसे हाथ बढ़ाई, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। कहा काकी पेट भर गया। आज हरि आए विदुर घरे पाहुना, आज हरि आए विदुर घरे पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखो सारंग पानी, आवत देखो सारंग पानी, ले पीढ़न बैठावना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए। अब विदुर जी जानते हैं, विदुर जी पहले तो विदुरानी को डांटे, पागल हो तुम, छिलका खिला गई, कभी आने वाला नहीं है ये। और उसके बाद जानते हैं विदुर जी ने क्या कहा, तुम भी कम नहीं हो। मान लिया ये पागल थी, छिलका खिला रही थी, तुमको तो होश होना चाहिए था, हैं? तुमको तो ख्याल होना चाहिए कि हम छिलका खा रहे हैं, तुम भी गजब के हो वास्तव में। तो वास्तव में भगवान पदार्थों के नहीं, वस्तु के नहीं। कहते हैं तुम्हारा हीरा पन्ना पोखराज नीलम मणि माणिक रत्न अपने पास रखो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो भी मेरा बनाया हुआ है। एक मुट्ठी धान डालो कुंतल भर पैदा होता है, एक मुट्ठी गेहूं फेंको कुंतल भर पैदा होता है। इसी धरती में परमात्मा ने हमारे लिए सारी संपत्ति बना दी है। संपत्ति सब रघुपति कर आही, उन्हीं की बनाई हुई संपत्ति। पत्रम, देखिए एक वचन है पत्रम। भगवान नहीं कहते 10 पत्ता चढ़ाओ हमको, नाम भी नहीं लिया, केवल एक पत्ता, पत्रम। पुष्पम एक वचन है,
एक फूल चढ़ाओ, आवश्यक नहीं कि 50 चढ़ाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जल, ये भी मेरा ही बनाया हुआ है। भाव के साथ जो व्यक्ति चढ़ाता है उसके भाव को मैं ग्रहण करता हूं। श्री सीताराम जी महाराज की। तो भगवान धर्म प्रेमी सज्जनों भाव के भूखे हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। वही प्रभु, देखिए दूसरे भगवान नहीं, विदुर के घर पहुँच